घोस्टली ग्लिम्पसेस में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल पर भूतिया खौफनाक डरावनी कहानियां देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मोदी का सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, या राहुल गांधी को सरकार बनना देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। देखते हैं कि किसका सपोर्टर जाता होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में क्रिकेट एक धर्म है और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) इसका सबसे बड़ा मंदिर है। मेरे जैसे क्रिकेट के दीवाने के लिए आईपीएल एक वार्षिक तीर्थ यात्रा थी, लेकिन मेरी भक्ति ने मुझे एक ऐसी राह पर ले जाया जिसने जीवित और मृतकों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरे दोस्तों और मैंने आईपीएल के फाइनल मैच को हमारे शहर के पुराने परित्यक्त स्टेडियम में देखने का फैसला किया। अधिकारियों ने एक नया स्टेडियम बनाया था, जिससे पुराना स्टेडियम खंडहर बन चुका था, लेकिन हमारे लिए इसमें एक पुरानी यादें जुड़ी थीं। हम एक टूटी हुई गेट से अंदर घुसे। हमारे पास एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर, स्नैक्स और बियर से भरा कूलर था। हम सभी उत्साह से भरे थे जब हमने खंडहर हो चुकी स्टैंड्स पर अपनी व्यवस्था की। जैसे ही मैच शुरू हुआ, स्टेडियम में एक अजीब सन्नाटा छा गया, जो एक लाइव भीड़ के सामान्य शोरगुल के विपरीत था। हमने इसे अनदेखा किया, इसे स्टेडियम की खालीपन का नतीजा मानते हुए। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, अजीब चीज़ें होने लगीं। पहला संकेत सूक्ष्म था। एक हल्की ठंडी हवा गर्मी की रात के बावजूद मैंने अनायास ही कांपना शुरू कर दिया, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया और रोमांचक खेल पर ध्यान केंद्रित किया। फिर एक विशेष तनावपूर्ण ओवर के दौरान हमारा प्रोजेक्टर झपकने लगा। चिढ़कर मैंने इसे ठीक करने के लिए उठकर देखा, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ, एक तीव्र ठंड ने मेरी बांह में झुरझुरी पैदा कर दी। मैंने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे दोस्त रवि ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा, भूतों को आईपीएल पसंद नहीं है शायद। उसने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज़ में उसकी सामान्य आत्मविश्वास की कमी थी। हमने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन असहजता बनी रही। मैच के बीच में हमने एक आवाज़ सुनी जिसने हमें हिला कर रख दिया। भीड़ की आवाज़, चीखें और तालियां। हमने इधर उधर देखा, लेकिन स्टैंड्स खाली थे, सिवाय हमारे। आवाज़ तेज़ होती गई, अदृश्य प्रशंसकों का कोलाहल। जैसे ही हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं, हम घबरा गए। रवि खड़ा हो गया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, स्टेडियम की लाइटें जल उठीं। हमने बिजली को छुआ भी नहीं था। पुराना स्कोरबोर्ड जंग खाया और बिगड़ा हुआ जल उठा, उस खेल के स्कोर को दिखा रहा था जो हम देख नहीं रहे थे। ये 1 सालों पुराना आईपीएल मैच था जो त्रासदी में समाप्त हुआ था। मुझे वह विविडली याद था, वह खेल जिसमें भगदड़ ने कई लोगों की जान ले ली थी। स्कोरबोर्ड पर तारीख उसी दिन की थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब मैंने खिलाड़ियों के नाम देखे, जिनमें से कई उस भगदड़ में मारे गए थे। हमारा प्रोजेक्टर अब उसी मैच को दिखा रहा था, लेकिन स्क्रीन पर खिलाड़ी अलग दिख रहे थे। उनके चेहरे पीले, आंखें खोखली। स्टैंड्स में कभी जीवंत भीड़ अब भूतिया छवियों के रूप में दिखाई दे रही थी। मेरे दोस्त और मैं डर से जड़वत थे। उस आत्मिक खेल से नज़रें हटा नहीं पा रहे थे जो हमारे सामने प्रकट हो रहा था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, तापमान तेज़ी से गिर गया। हमारी सांसें धुंधली हो गईं और ठंड हमारी हड्डियों तक पहुंच गई। भूतिया खिलाड़ी एक अजीब सी सुंदरता के साथ हिलते डुलते थे। उनकी हरकतें तरल थीं, लेकिन परेशान करने वाली। हर बार जब भीड़ चीयर करती, हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। अचानक भूतिया खेल एक जोरदार दर्दनाक चीख से बाधित हुआ। हमने मुड़कर देखा कि एक आकृति पारदर्शी और अलौकिक प्रकाश से चमकती हुई मैदान पर लड़खड़ाती हुई आ रही थी। वह एक आदमी था, अपनी छाती को पकड़ते हुए उसका चेहरा दर्द से विकृत था। पहचानते हुए मैं सन्न रह गया। यह उस टीम का कप्तान था जो उस त्रासदी वाले दिन खेल रही थी। वह भगदड़ में मारे गए लोगों में से एक था। उसका दिल उस अफरा तफरी में धड़कना बंद कर गया था। भूतिया कप्तान घुटनों के बल गिर गया और अन्य भूतिया खिलाड़ी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे दुख और अपराध बोध से भरे हुए थे। भीड़ की चीयर अब शोकपूर्ण विलाप में बदल गई, एक भयानक शोक गीत जो खाली स्टेडियम में गूंज उठा। मुझे उनकी पीड़ा महसूस हो रही थी, उनके अधूरे सपने और उनकी असमय मौत का अन्याय। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए।
उसने मुझे बाहर की ओर खींचा और बाकी ने उसका अनुसरण किया। जैसे ही हम भागे, हमारे पीछे का भूतिया दृश्य दुखद ऊर्जा की धुंध में घुल गया। आत्माएं अपनी अनंत पीड़ा में फंसी हुई थीं। हम स्टेडियम से बाहर निकले, हाँफते हुए। हमारे शरीर ठंडे पसीने से तरबतर थे। बाहरी दुनिया की भयावह शांति उस अलौकिक अराजकता के विपरीत थी जिससे हम अभी अभी बचकर निकले थे। हम तब तक दौड़ते रहे जब तक हम अपने घरों की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। उस रात नींद दूर थी। मेरा मन बार बार भूतिया मैच को दोहराता रहा। आत्माओं के पीड़ित चेहरे मेरे सपनों में आते रहे। मुझे उनके आंखों की निगरानी का एहसास हो रहा था, जैसे वे देख रहे हों, इंतज़ार कर रहे हों। अगले दिन हम सब ने इकट्ठा होकर उस रात की बात की। हम में से किसी के पास इसका तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था और हमारी आंखों में भय साफ दिख रहा था। हमने कभी इस बारे में फिर से बात न करने का संकल्प लिया, ये सोचकर कि इस स्मृति को दबाने से भूत शांत हो जाएंगे। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि हमने उस परित्यक्त स्टेडियम में कुछ डिस्टर्ब्ड किया था, कुछ जो कभी आराम नहीं पाएगा। भूतिया आईपीएल की आत्माओं, एक त्रासदी के भूतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वे उस स्थान से बंधे थे, अपने अंतिम खेल को एक अंतहीन लूप में दोहराते हुए। एक बंदी जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। ये खेल जो कभी मुझे खुशी और रोमांचित करता था, अब उस रात की यादों से दूषित हो गया था। एक चीयरिंग भीड़ की आवाज़,